Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1. Spot the error और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुल 8 स्टेटमेंट्स हैं, उनको फटाफट से करते हैं चेक कि उनमें मिस्टेक है भी या नहीं, और अगर है तो फिर क्या मिस्टेक्स हैं और क्या उनका करेक्ट वर्जन होना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में होगा, लेकिन उसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इंकरेज करता है। आइए करते हैं शुरुआत। यह 5 साल का बच्चा है। दिस इज अ 5 years old चाइल्ड। ये बहुत कॉमन है। जब आप किसी की भी एज बताते हैं और एक से ज़्यादा जैसे ही होता है, तो आपको लगता है कि यार 5 है तो 5 years ही होना चाहिए। सो अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो, मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि दिस चाइल्ड इज 5 year, ओके, दिस चाइल्ड इज 5 years ओल्ड। यहां पर ये 5 years old करेक्ट है। लेकिन जब ये तीनों मिलके 5 years, सॉरी ईयर और ओल्ड, ये तीनों मिल करके एक एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए? इस बच्चे के लिए। तो ऐसे में कभी भी इसे प्लुरलाइज नहीं करते। सो दिस इज अ 5 year old चाइल्ड, इतना ही काफी है। दिस इज अ 5 year old चाइल्ड। मैंने उसे कल देखा था। आई हैव सीन हर yesterday। देखिए, वैसे तो था, थे, थी, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो भी इसमें काम बन जाएगा। दूसरा हिंट जो आपके लिए है कि कभी भी yesterday जो आपका एक पर्टिकुलरली एडवर्ब है पास्ट का, इसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि आप जैसे यस्टरडे को देख लेते हैं, या कोई भी पास्ट की चीज हो सकती है, लास्ट ईयर हो सकती है, लास्ट मंडे हो सकती है, लास्ट संडे हो सकती है, 10 years अगो हो सकती है। तो ये जितने भी ऐसे वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को आप देखते हैं, तो आपको पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए कि है तो ये पास्ट की चीज, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल सेंस नहीं बनाता है। आप कहिए आई सॉ हर यस्टरडे, इतना ही काफी है। उसने मुझे हंसाया। अब देखिए, कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो खुद नहीं हंसा। तो अगर आप कह देंगे शी लाफ्ड, तो या फिर शी लाफ्ड मी, तो ये बड़ा ही अटपटा हो जाएगा और उस सेंटेंस का ना तो कोई सेंस बनेगा और वो मैसेज भी कन्वे नहीं हो पाएगा। सो शी मेड मी लाफ, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक है नहीं। लेकिन कभी भी आप जब कभी भी मेक का एज कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यहां पर उसने खुद हंसने का काम नहीं किया, उसने मुझे हंसाया। तो ऐसे में टू का इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसके बाद सीधा सीधा जो भी मेन वर्ब होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। सो शी मेड मी लाफ, इतना ही काफी है। शी मेड मी लाफ, बस इतना ही बोलिए। वो बहुत सुंदर है। शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल, इससे मिलता जुलता हमने कल भी कवर किया था। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये कहिए। मच या फिर मोर ब्यूटीफुल के केस में इस्तेमाल नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन है, ब्यूटी अनकाउंटेबल है, आप ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से मच का इस्तेमाल यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इतना ही काफी है। उसने कहा कि अगर उसके पास समय होगा तो वो मेरी मदद करेगा। ही सेड ही वुड ही विल हेल्प मी इफ ही हैड टाइम। देखिए, ये भी काफी हद तक स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन बस एक ही चीज की इसमें एक ही चीज का एक मेजर मिस्टेक हो गया, जो कि मैंने वो पढ़ते हुए गलती से बोल भी दिया था। अगर सेंटेंस आपका पास्ट से शुरू हुआ तो मिडवे आके आप फ्यूचर में जंप नहीं कर सकते, और अगर आपको करना भी हुआ तो आप विल के बदले वुड का, कैन के बदले कुड का, कैन के बदले कुड का, शैल के बदले शुड का, मे अगर कहना हो तो इसके बदले आप माइट कह देते हैं। तो इस तरीके से ये विल यहां पर वुड बनना जरूरी है। सो ही सेड ही वुड हेल्प मी इफ ही हैड टाइम, ये करेक्ट वर्जन है। विल का इस्तेमाल यहां पर बिल्कुल गलत है। वह धूम्रपान का आदी है। ही इज एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। वह धूम्रपान, सो का आदि है। ऑफ सही लग रहा है, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें कि अडिक्ट, आई मीन एडिक्शन की जब भी बात होती है तो उसके साथ एक फिक्स्ड preposition आता है जो कि होता है टू। सो ही इज एडिक्टेड टू, और उसके बाद आप स्मोकिंग कह देंगे, बस इतना ही काफी है। सो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोन, एडिक्ट, यहां मैं लिख देता हूं। सो वर्ड्स लाइक प्रोन, एडिक्ट, और भी बहुत सारे वैसे तो वर्ब होंगे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये दोनों पता नहीं कैसे आ गया। तो इन दोनों का
जब भी इस्तेमाल करें, और आगे वैसे तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ आता रहता है वीडियोज़ में, तो आगे एक पूरी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपको ये पूरी लिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिए एंड मेंशन लिस्ट, और जितने भी ऐसे वर्ब्स होंगे जिनके साथ कि आपको टू का एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, वो फिर मैं पूरी लिस्ट आपके साथ कमेंट में शेयर कर दूँगा। फिर आता है, उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो देयर। अब देखिए, इससे मिलता-जुलता भी हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर और सॉलिड करने के लिए एक बार दोबारा से कवर करते हैं। ही सजेस्टेड मी, इस यहाँ पर मी की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप सजेस्ट करते हैं किसी को, तो वो क्लियरली पता चल जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो भी सुनने वाला होगा, आप उसी को तो सजेस्ट करते हैं। तो और सेंटेंस में इस चीज़ की क्लैरिटी वैसे भी है। और दूसरी चीज़ ये कि सजेस्ट के बाद आप सीधा-सीधा कंजंक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ही सजेस्टेड दैट आई शुड गो देयर, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर मी के कहने की ज़रूरत नहीं है। सजेस्टेड दैट और फिर आगे जो भी आपका सजेशन वाला क्लॉज़ होता है, वो इंट्रोड्यूस होता है। ये है करेक्ट फ़ॉर्मूला। फिर आता है, मुझे नहीं पता कि वह क्यों नाराज़ है। आई डोंट नो व्हाई इज़ ही एंग्री। वह क्यों नाराज है, वाई इज ही एंग्री। अगर इसे इंडिपेंडेंटली कहना होता तो फिर तो ये सही था, और इसके बाद ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क आता, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, और ओवरऑल सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एक क्वेश्चन वाला नहीं है, वो एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों नाराज है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ यूं भी रहता, क्या तुम जानना चाहते हो कि वह क्यों नाराज है, उस केस में भी आप दो बार स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव नहीं बनाते। तो यहाँ नेगेटिव से शुरू हुआ है, और मिडवे आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसमें बस एक ही चीज होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब इसका प्लेसमेंट सही करना है, आपने डालना है उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।